वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन स्टडी पॉइंट। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रमिति के बारे में बात करेंगे। क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन, जिसमें हम लोग दो तरह की चीज़ें देखते हैं। एक तो होती हैं जो 2D शेप में होती हैं। कौन सी? एक चीज़ें होती हैं जो 2D शेप में होती हैं और कुछ होती हैं हमारी 3D में। किस में होती हैं? 3D में। ठीक है, यानी 2D ये समतल आकृतियाँ होती हैं जो 2D में होती हैं। ये कैसी होती हैं? समतल आकृतियाँ होती हैं। और 3D में जो है आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीज़ें होती हैं। ठीक है, LBH यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। उसके बाद अगर हम 2D आकृतियों, समतल आकृतियों की बात करें तो इसमें आपको चार तरह की आकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी। चार तरह की आपको आकृतियाँ देखने में मिल जाएंगी। नंबर एक होती है आपकी त्रिभुज। त्रिभुज। फिर आपका आ जाता है चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं होती हैं। फिर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो नेक्स्ट आपका आ जाता है बहुभुज, मतलब कितनी भी भुजाएं हो सकती हैं इसकी। उसके बाद आपका अगला आ जाता है व्रत। क्या आ जाता है? व्रत। यानी त्रिभुज जिसकी तीन भुजाएं हों, चतुर्भुज चार भुजाएं हों, बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं हों, और लास्ट जो है आपका व्रत। अब चतुर्भुज में अगर बात करें तो आपके एक तो हो जाते हैं समांतर चतुर्भुज। किस तरह के चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। और दूसरे आपके जो चतुर्भुज हो जाते हैं दूसरे प्रकार के, वो आपके हो जाते हैं समलंब। कैसे हो जाते हैं? समलंब चतुर्भुज। ठीक है। फिर अगर आप समांतर चतुर्भुज में, यानी जिनकी भुजाओं के बीच में अंतर समान होता है, इसको भी अगर हम लोग डिवाइड करें तो ये आपकी कैटेगरी अगर स्पेसिफिक देखी जाए तो ये आपका एक हो जाता है आयत, दूसरा आपका हो जाता है वर्ग, और तीसरा हो जाता है आपका समचतुर्भुज। क्या जाता है? समचतुर्भुज। इनमें भी क्या अंतर होता है, क्या डेफिनेशन होती है, वो हम लोग धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये होता है आपके, यानी जो अगर क्षेत्रमिति की हम लोग बात करें, क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन की, तो दो तरह की आकृतियाँ होती हैं, 2D और 3D। उसके बाद आपकी समतल आकृतियाँ। ठीक है, 2D आपकी समतल आकृतियाँ होती हैं, और 2D की अगर हम लोग स्पेसिफिक बात करें तो उसमें चार प्रकार होते हैं, त्रिभुज, चतुर्भुज, बहुभुज और व्रत। फिर उसको चतुर्भुज को दो पार्ट में, समांतर और समलंब चतुर्भुज में हम लोग डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं समांतर चतुर्भुज के अगर प्रकार देखें तो आयत, वर्ग और चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो यहाँ पे हम लोग आज जो है बात करने वाले हैं, हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम लोग आयत के बारे में। आयत से किस किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है, देखो आयत की क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए। आयत का नहीं पता है तो कोई बात नहीं। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई ये होता है। ठीक है। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। कुछ इस तरीके का आयत होता है, ये कोण सारे 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, ये चीज़ें होती हैं। तो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौड़ाई आपको दी है 15 सेंटीमीटर। कितनी? 15 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल कितना दे दिया है? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत के मैदान की लंबाई पता करो। तो देखो यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई कितना होता है? 180। तो 180 दिया है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर इसमें हम चौड़ाई का भाग दे दें, यानी कि 180 बटे 15, तो हमें लंबाई पता चल जाएगी। लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी? 180 बटे 15 अगर हम लोग करेंगे तो लंबाई हमारी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो लंबाई होगी 12 सेंटीमीटर। अब परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। ये 12 है, ये भी 12 होगा, और ये भी, ये 15 है तो ये भी 15 होगा। ठीक है। तो आपका इसका परिमाप अगर पूछा जाए तो परिमाप आपका हो गया 12 + 12 + 15 और + 15। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × 12 + 15। 2 2 बार 15 है तो 12 15 जोड़ दो, गुणा 2। इसको, इससे अगर हम लोग परिमाप का फार्मूला निकालें तो आपका 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। किसका? आयत का परिमाप। ठीक है। तो यहाँ से अगर परिमाप आपका निकाला जाए तो परिमाप कितना हो जाएगा? इससे आयत का जो परिमाप है वो आपका हो जाएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये होता है आयत का सबसे बेसिक फार्मूले, दो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप का, और उसका किस तरीके से निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखते हैं। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल आपको फिर से दे दिया गया है। कितना है? 560
मीटर स्क्वायर, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको दे दिया है कितना, 5 और 7 है। तो आयताकार मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए, ठीक है, आयताकार मैदान का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं इसकी लंबाई कितनी है, 5x है, और वो चौड़ाई कितनी है, 5x, चौड़ाई कम होती है, लंबाई कितनी है, 7x, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग फार्मूला निकालें तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 5x इंटू 7x कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा क्षेत्रफल के बराबर 560 के बराबर, यानी 35x स्क्वायर बराबर आपका कितना, 560। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर 560 बटे 35, इसको हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, x इसको अगर इसमें से भाग देंगे, काट देंगे, देखो 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 112, ठीक है, 5 सत्ते 35, 7 से, अभी इसको 7 से फिर काट देंगे, 7 एकम 7 और 7 छिंग 42, तो x स्क्वायर बराबर आपका 16। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, ठीक, x इक्वल टू 4 आ गया। तो यहाँ से आपकी अगर लंबाई निकालें तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 5, वो चौड़ाई 5x यानी 5 गुणा 4 बराबर 20, और लंबाई कितनी हो जाएगी, 7x यानी कि 7 इंटू 4 28, ठीक है। अगर यहाँ से, और विकर्ण हमारा क्या होता है, आयत का जब भी विकर्ण पूछा जाए तो आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है विकर्ण। और विकर्ण हमें पूछा गया है, तो लंबाई कितनी, 20 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 400, 20 का स्क्वायर 400 और प्लस 28 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 784। स्क्वायर आप याद कर लेना, और नहीं याद है तो गुणा कर लेना। यहाँ से ये अंडर रूट में आपका आ जाएगा कितना, 1184, ठीक है। इसके जब गुणनखंड करेंगे तो आपका वर्गमूल ये किसका इतना ही आंसर लिख देते हैं। अगर आप वर्गमूल कर पाएँ तो इसको वर्गमूल कर लीजिए, वरना इतना ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है, फिर से दे दिया गया है। लंबाई को अब बता दें कि 5 मीटर बढ़ाया जाता है तो मैदान का नया क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 2600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले कितनी थी लंबाई, वो 3x और चौड़ाई कितनी है 2x। अब लंबाई को कितना बढ़ा दिया गया, 3x प्लस 5 मीटर बढ़ा दिया गया, ठीक है, और चौड़ाई वही है 2x। और अब नया क्षेत्रफल कितना है 2600। तो अब हमें क्या करना है, 3x प्लस 5 और इंटू 2x इक्वल टू कितना हो गया आपका 2600, ये है क्षेत्रफल। ये आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए पहले 3x है फिर 2x है। अब क्या किया इन्होंने, जो लंबाई जो है कुछ बढ़ा दी, यानी 5 बढ़ा दी, ठीक है, 5 मीटर। तो ये आपकी नई लंबाई जो है वो आपकी 3x प्लस 5 हो गई। तो अब क्षेत्रफल क्या होगा, 3x प्लस 5 और चौड़ाई तो वही है 2x, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा, बराबर दिया है 2600 के। तो इसको हल करते हैं तो ये 6x स्क्वायर प्लस इसका अंदर गुणा हो जाएगा 10x बराबर 2600। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, द्विघात समीकरण बन जाएगा। किस तरीके का द्विघात समीकरण बन जाएगा, अगर हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे इसको गुणा करने की बजाय इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 से भाग दे दें, तो 3x प्लस 5 इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग समीकरण से देखते हैं, विकल्प से जाते हैं, तो देखो 2x बराबर 40, अगर हम लोग यहाँ से देखें मैदान की चौड़ाई पूछी गई तो 2x बराबर 40, अगर हम x बराबर 2x बराबर 40 रखते हैं और x बराबर 20 रखते हैं, ये समीकरण मान लेते हैं हम, ये सही है। सारे समीकरण हमें चेक करने पड़ेंगे। तो अगर x बराबर हम मान लेते हैं 2x बराबर 40, ठीक है, तो x बराबर 20 रख के देखते हैं, तो 3 दूनी, x की जगह पे हमने 20 रख दिया, 1300। देखो 1300 के बराबर आता है कि नहीं आता है, तो 3 दूनी 6, 60 प्लस 5 गुणा 20, तो ये हो जाएगा 65 गुणा 20, तो ये लगभग आपका 1300 के बराबर, ये आपका 1300 के बराबर आ जाएगा।
हम सारे ऑप्शन रख के देखेंगे तो ये तरीका। दूसरा क्या है, हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हमने इक्वेशन बनाई थी उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण से, द्विघात समीकरण, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, ऑप्शन का रास्ता जो है छोटा है। चलिए अगला देखते हैं। दिया है एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आयत की लंबाई कितनी है, ये आयत है 24 सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग की भुजा के बराबर है। ये देखिए 24 सेंटीमीटर इसके बराबर। वर्ग का क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर है, ये भी 24 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 176 सेंटीमीटर कम है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो देखो ये 24 सेंटीमीटर है, ये मान लेते हैं एक्स है, पता नहीं कितनी है, एक्स मान लेते हैं। यहाँ से हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 24 गुणे 24, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल, तो 24 गुणे 24 हो जाएगा, जो कि होगा आपका 576। अब दिया है आपको जो वर्ग आयत का क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल से 176 कम है, तो हम 576 में से 176 घटा देते हैं, बचा कितना 400, ठीक है। ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है किसका क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है। आयत की चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल ये है कितना, आयत का क्षेत्रफल है ये कितना 400, आयत का क्षेत्रफल है 400। और आयत की लंबाई कितनी है, आयत की लंबाई दे दी गई आपको 24, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, तो आपकी आयत की जो चौड़ाई होगी वो 400/24 होगी। इसको काट देते हैं, 4 × 24 और 4 × 4 100/6, तो आयत की चौड़ाई आ जाएगी आपकी कितनी, 50/3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं। दिया है एक आयताकार बगीचे की माप 200 गुणे 180 है तथा इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई कितनी, 15 मीटर, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी आयत की ये दी है 200 और ये दी है 180, ठीक है। तो आयत का रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें, और ये जो है ये चौड़ाई कितनी है 15, ठीक, ये कितनी है 15, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग आयत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जो अंदर वाला आयत है ये ए बी और सी और डी, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, हो जाएगा आपका 200 गुणे 180, तो ये हो जाएगा आपका 3600 3600, ठीक है, 36,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आयत का क्षेत्रफल। अब पूछा गया रास्ते का क्षेत्रफल। अब हमें बाहर का अगर क्षेत्रफल पता चल जाए इसका, ये पी क्यू आर और एस का क्षेत्रफल, तो हमें, और उसमें से हम अंदर वाले का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो ये हो गया आयत आपका ए बी सी डी का है। और पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा, तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना होगा ये पता करने। तो पी क्यू आर एस की लंबाई कितनी होगी, देखो 15 इधर बढ़ जाएगी और 15 इधर बढ़ जाएगी, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 230, ठीक। चौड़ाई कितनी होगी, देखो 15 इधर 15 इधर, तो कितनी हो जाएगी आपकी 180 + 30 210, तो ये क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 230 गुणे 210 बराबर 48300, कितना हो जाएगा 48300। अगर इसको गुणा करें तो ये हो जाएगा मीटर। अब हमने कहा कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना है 48300 माइनस 36000, तो ये घटा देंगे, घटाने के बाद आपका आ जाएगा 12300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस बड़े वाले में से हमने छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा दिया, तो हमें रास्ते का क्षेत्रफल पता चल गया। अब अगला दिया है एक पार्क की लंबाई कितनी है 60 गुणे 40 मीटर है, उसके मध्य में 2 सड़कें एक दूसरे को काटती हैं और पार्क के शेष भाग में लॉन है। यदि लॉन का क्षेत्रफल दिया है तो रास्ते की चौड़ाई कितनी होगी। देखो चित्र इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो एक ये पार्क दिया है, ठीक है, इसके अंदर रास्ते हैं, एकदम बीच में नहीं बन रहा है, लेकिन मान लीजिए आप एक रास्ता ये है, कहाँ चला गया,
हाँ, तो एक रास्ता इस तरीके से बना है और एक रास्ता इस तरीके से बीचों बीच बना है, और हमें जो है इस भाग का क्षेत्रफल दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है। ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, इसका हमें पूरे का क्षेत्रफल दिया है। और ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है, इस रास्ते का, हरे वाले का। तो चलिए देखते हैं। दिया है आयताकार पार्क की माप कितनी है, 60 × 40 है। आयताकार पार्क की माप जो है 60 × 40 है। कितनी है, 60 × 40 है। ठीक है, तो पार्क का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका, 60 × 40 यानी कि 2400, ठीक है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया पार्क का क्षेत्रफल। अब इसके मध्य में दो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, शेष भाग में लॉन है, लॉन का क्षेत्रफल दिया है। और लॉन का क्षेत्रफल कितना दिया है, लॉन का क्षेत्रफल बराबर कितना है, 2109 मीटर स्क्वायर। तो अब हम इससे निकालते हैं रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा। अगर पार्क के क्षेत्रफल में से लॉन का क्षेत्रफल हटा दे तो हमें रास्तों का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। रास्तों का क्षेत्रफल यानी 2400 - 2109। पार्क के क्षेत्रफल में से हमने लॉन का क्षेत्रफल घटा दिया तो हमें रास्तों का क्षेत्रफल मिल गया 291 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर मान लो हम रास्ते की चौड़ाई इसको x मान लेते हैं, कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, यहाँ पे भी x होगी। ठीक ठीक, और x मान लेते हैं, और इसकी लंबाई कितनी है, l मान लेते हैं, और चौड़ाई कितनी, b मान लेते हैं इसकी। तो लंबाई l और चौड़ाई b मान लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम रास्ते का क्षेत्रफल निकालें तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x × l। कितना हो जाएगा, x × l। ठीक, और इस वाले रास्ते का क्षेत्रफल आपका कितना हो जाएगा, ये जो चौड़ाई की तरफ बना है, x × b। अब इसमें जो है आपका बीच में ये जो है 2 बार आ रहा है, लंबाई वाले रास्ते में भी, चौड़ाई वाले रास्ते में भी, और ये आपका होगा x × x, तो -x × x। ठीक, इससे अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो l + b - x, ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, और बराबर कितना है, ये 291 के। तो l, अब यहाँ पे x हमें पता नहीं है चौड़ाई, लेकिन l पता है, l कितना है 60, b कितना है 40, और -x = 291। ठीक, इसको अगर हम सोल्व करें, x = 100 - x 291, तो यहाँ से आपका हो जाएगा फार्मूला एक बन जाएगा x स्क्वायर। इसको अगर हल कर लें तो ये देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, 100x - x स्क्वायर बराबर 291। इसको अगर एक तरफ ले लें सबको तो x स्क्वायर - 100x और प्लस के 291 बराबर 0, ये हो जाएगा एक फार्मूला। ठीक है, इसको अगर द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करें तो 291 है, तो 97 को अगर 3 बार गुणा करें, 97 × 3, तो 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 27 और 2 291 होता है। और इनका योग क्या होता है, देखो द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, इसका योग दो पदों में से ऐसे दो पदों में बांटना है, जैसे 97x और -3x ऐसे दो पदों में बांट दिया जिनका योग तो 100 हो लेकिन गुणा जो है इसके बराबर हो जाए। तो देखो इनका योग -100 आ रहा, लेकिन जो गुणा जो है 291 के बराबर आ रहा। तो यहाँ से x - 197 एक इक्वेशन आ जाएगी, और दूसरा आ जाएगा आपका x -
3 बराबर 0। तो देखो यहाँ से x इक्वल टू 97 तो संभव नहीं है क्योंकि ये चौड़ाई से ज़्यादा हो रहा है, तो x इक्वल टू 3 जो है वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यही रास्ते की आपकी चौड़ाई होगी। चलिए अगला देखते हैं। दिया है एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। ठीक है, इसमें 2 खिड़कियां हैं, एक 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर गुणे 1 मीटर, और एक दरवाज़ा है 2 गुणे 1.5 का। यदि कागज़ की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर तथा इसकी कीमत 25 पैसे प्रति मीटर हो तो इस दरवाज़ों पर कागज़ लगाने का खर्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखते हैं दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा। तो हम जानते हैं, देखो दीवारें कितनी होंगी, 4 दीवारें होंगी। दीवारें कितनी होंगी आपकी, 4 होंगी। तो ये क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ये आपका हो जाएगा दीवारों का क्षेत्रफल, जो कितना होता है 2, और लंबाई कितनी है 2 प्लस 8 प्लस 6 और गुणे 3। ये तो हो गया आपका किसका क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल, जो आ गया आपका 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 2 खिड़कियां हैं आपकी और अगर एक दरवाज़ा है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो 2 प्लस 2, देखो ये 1.5 है तो 1.5 का 1.5 ही होगा, 1.5 गुणे 2 कितना हो जाएगा 3, प्लस 2 और ये कितना हो जाएगा 3.5, 2 गुणे 3.5, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 और 2 से 2 कट जाए तो 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6। इसको हल कर लेते हैं, देखिए कैसे आएगा। 2 कम 2 और 1 3/2, ठीक, प्लस 2 और 2 गुणे 3/2, ठीक। ये 2 से 2 कट गया तो ये आ गया 3, ये 2 से 2 कट गया प्लस 6 बराबर 9 मीटर स्क्वायर। अब घेरा गया जो क्षेत्रफल होगा, सॉरी यहाँ पे दरवाज़ा एक ही है तो ये 3 ही आएगा, 3 आएगा तो 6, ठीक है, 6 मीटर स्क्वायर। अब घेरा गया क्षेत्रफल जो है कितना, जो कागज़ से घेरा जाएगा वो होगा आपका 84 में से दरवाजे खिड़कियों वाला हटा देंगे तो ये आपका बचेगा कितना 78 मीटर स्क्वायर, ठीक। और कागज़ की लंबाई कितनी है, कागज़ आपकी चौड़ाई 50 है, ठीक है, तो कागज़ की लंबाई कितनी लगेगी इस हिसाब से, तो कागज़ की लंबाई आपकी हो जाएगी 78/50 इंटू 100। 100 का इसलिए क्योंकि ये सेंटीमीटर में, इसलिए 100 का गुणा किया तो ये 2, यानी कागज़ की लंबाई हो जाएगी 156 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, इसे सेंटीमीटर में ले लेते हैं। तो आपका जो खर्च होगा वो आपका हो जाएगा प्रति मीटर के हिसाब से है ना, 156 इंटू 25 पैसे प्रति मीटर है तो इसे मीटर बदल लेते हैं तो बराबर हो जाएगा आपका 39 रुपीज़ के, ठीक। तो ये थे आयत से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं, चैनल के बारे में। यहाँ पे जो भी कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो और लोगों की भी मदद करने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। इसके आगे के जो भी मेंसुरेशन के प्रश्न हैं वो आगे के वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे।